नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज। आसपुरा में 9 दिवसीय 108 कुंडात्मक श्री गोपाल महायज्ञ में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। संवाददाता वीरेंद्र शर्मा, न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। अजीतगढ़ आसपुरा से रिपोर्ट। अजीतगढ़ की ग्राम पंचायत आसपुरा स्थित बाबा रामदास जी के प्राचीन पवित्र धोनी मंदिर प्रांगण में चल रहे 9 दिवसीय 108 कुंडात्मक श्री गोपाल महायज्ञ में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह महायज्ञ 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो विश्व कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। करीब 700 वर्ष पुरानी इस धोनी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह धाम संत मंगलदास जी, भजनदास, रामदास और बिहारीदास जैसे महान तपस्वियों की तपोभूमि रही है। यज्ञ का संचालक यज्ञ सम्राट आचार्य चिरंजीव लाल शास्त्री के सानिध्य में किया जा रहा है। तीसरे दिन यज्ञ में 7 लाख आहुतियां अर्पित की गई हैं। चिरंजीव शास्त्री ने बताया है कि गोपाल सहस्त्र नाम वाली के उच्चारण के साथ प्रतिदिन वैदिक मंत्रों से स्वाहाकार द्वारा आहुतियां दी जा रही है। इस भव्य यज्ञ में 121 पंडितों द्वारा वैदिक रीति से पूजा अर्चना संपन्न हो रही है। आयोजन बाबा गोपाल दास महाराज और अधिकारी महंत हरिदास महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है। प्रतिदिन संत प्रवचन, भजन संध्या और भंडारा का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। यज्ञ ब्रह्मा राजकुमार शास्त्री ने बताया है कि यज्ञ का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना है। गौरतलब है कि चिरंजीव शास्त्री अब तक 400 से अधिक महायज्ञों का संचालन करवा चुके हैं। 108 यज्ञ संपन्न करने के बाद उसे यज्ञ सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की टीम श्रद्धालुओं की सेवा में सक्रिय है। वहीं नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आस्था, अध्यात्मक और सेवा का ये संगम आसपुरा की धरा को फिर से पावन बना रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आपको खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। आप खबर व विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं 960220 हमारा कुटुंब है, परिवार है, इसलिए हम यज्ञ का जो संकल्प करते हैं उसमें संकल्प का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सद्विचार बने। भक्ति भाव श्रद्धा सब में जागृत हो और माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख का भागी नहीं बने। इस विचार से हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं और यही यज्ञ का संकल्प होता है। अब यज्ञ की परिभाषा हम यदि बतावें तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यज्ञ की परिभाषा बताते हुए पूछा, यज्ञ क्या है, यज्ञ से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से अगर विधि पूर्वक यज्ञ किया जाए तो उसकी जो धुआं निकलता है उस धुआं से पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्य नाम बादलों का है। ये इस यज्ञ की धुआं से बादल बनते हैं, बादलों से अच्छी बरसात होती है। पर्जन्यात् अन्न संभव है, जब अच्छी बरसात सुवृष्टि होगी तो अच्छा अन्न उगेगा और उस अन्न से संपूर्ण चराचर प्राणियों का पालन पोषण होगा। अर्थात यज्ञ ही एक ऐसा कारण है, समस्त संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं उनका पालन पोषण करना यज्ञ पर निर्भर होता है। इसलिए यज्ञ कर्म समुद् भव, यज्ञ करना नितराम परम आवश्यकम। यज्ञ करना नितराम आवश्यक है। ऋत प्रति हवन होना चाहिए।